कल आज एक मिनट पहले आज हम हैं आसोप स्थित कबीर आश्रम में और यहाँ पर कल कृष्णानंद जी महाराज की बरसी का आयोजन है। इस बरसी पर हजारों की संख्या में भक्तगण दूर दराज से पहुँचते हैं। तो आज इस आश्रम में हमारे साथ में रामविलास जी महाराज महंत कबीर आश्रम बासनी सैजा से यहाँ पधारे हैं और उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में ये कल का जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये कार्यक्रम कितने सालों से आयोजित हो रहे हैं और महाराज साहब की जीवनी के बारे में और कल के मुख्य कार्यक्रम क्या होंगे। तो महाराज साहब, इस जगह के बारे में, इस आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये कार्यक्रम किस संत के नाम से हो रहा है? ये जो आसोप आश्रम है, आसोप गांव के अंदर कबीर आश्रम है। यहाँ हमारे आसोप में स्वामी जी श्री कृष्णानंद जी महाराज, जो सतगुरु कबीर साहब की परंपरा के अंदर हुए, और स्वामी जी कृष्णानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र के अंदर सतगुरु कबीर साहब के भक्ति का प्रचार प्रसार किया, भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और आप जगह जगह जोधपुर, आसोप, नागौर, मेड़ता, सोजत, अनेक जगहों पर घूम घूम कर उन्होंने कबीर साहब की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और आसोप के अंदर माली समाज में रेवतराम जी और सैन समाज में प्रेम जी और भी कई जो भगत कृष्णानंद जी बाबा जी से जुड़े हुए थे। तो उनका लगाव, कृष्णानंद जी बाबा जी का लगाव उन भक्तों के प्रति बहुत रहा। फिर आपने अंतिम समय में आपकी इच्छा हुई कि मैं आसोप के अंदर जाकर के मेरा शरीर को मैं संपूर्ण करूंगा। तो कहते हैं कि कबीर स्वामी जी कृष्णानंद जी बाबा जी चैत्रवती चौथ से कुछ दिन पहले यहाँ आ गए थे आसोप के अंदर, कलदरू से आसोप पधारे और कुछ दिन यहाँ रुके। फिर बाद में आपने समय मुहूर्त देख करके उन्होंने चैत्रवती चौथ को चुना कि भाई इस दिन मुझे सतलोक में जाना है। तो आपने आज ही के दिन यहाँ आसोप गांव के अंदर सतगुरु कबीर स्वामी जी श्री कृष्णानंद जी बाबा जी ने शरीर को छोड़ा यहाँ। और उसी समय से लेकर के, और उस समय फिर यहाँ के जो ग्रामवासी थे उन लोगों ने जो नौसर नाडी के पास में बाप जी की वहाँ तपनी दी गई, अग्नि संस्कार किया गया वहाँ पे। और उस समय वहाँ पे एक छतरी बनाई गई थी। वहाँ छतरी तो बाद में बनी, पहले जो वहाँ पे एक स्मृति चिन्ह बना, घूमट बना हुआ था। फिर कुछ भक्तों ने सहयोग करके वहाँ पे एक छतरी बना दी गई, जो आज भी वो छतरी मौजूद है। स्वामी जी श्री कृष्णानंद जी महाराज विक्रम संवत चैत्रवती चौथ विक्रम संवत 1999 के अंदर उन्होंने शरीर को यहाँ छोड़ा था। लगभग उसी समय से ये बाप जी की बरसी 81 यानी 81वीं वर्षवी ये चल रही है। तो उसके बाद में कृष्णानंद जी बाप जी के बाद में इस अपने संत परंपरा को छोगाराम जी बाप जी हुए, जो कृष्णानंद जी बाप जी के परम शिष्य हुए। उन सब भक्तों ने मिलकर के छोगाराम जी बाप जी को कृष्णानंद जी की गादी पर बिठाया गया, कृष्णानंद जी महाराज साहब की गादी पर बिठाया गया। और लगभग फिर बाद में सब भक्तों की इच्छा हुई कि बाप जी ने यहाँ शरीर छोड़ा है आसोप गांव के अंदर, तो यहाँ एक आश्रम होना चाहिए। तो सब भक्तों ने प्रस्ताव रखा, बाप जी ने, छोगाराम जी बाप जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर यहाँ से भक्तों से सलाह मशवरा किया। तो यहीं के इस जिस आश्रम के अंदर अपन बैठे हैं, यहाँ के मूलाराम जी सुतार जो बाप जी के परम भक्त थे, उन्होंने कहा कि बाप जी मेरी जो ज़मीन पड़ी है आप इस ज़मीन के अंदर आश्रम बना लीजिए। तो उन्होंने इस ज़मीन को अपने नाम की जो ज़मीन थी वो बाप जी के नाम के करीब 3.5 पौने 4 बीघा ज़मीन है, वो बाप जी के नाम की उस समय करीब ये 15, तो करीबन ये बात है 2015-16 की बात है। और 17 के अंदर 2017 के अंदर इस आश्रम की नींव रखी गई परम पूज्य श्री छोगाराम जी बाप जी के द्वारा। उस समय से लेकर के
आज तक इस आश्रम के अंदर हर वर्ष ये बाप जी की प्राज का वर्षी का आयोजन होता है और अनेक संत आते हैं, अनेक जगहों से भक्त लोग आते हैं और सदगुरु कबीर साहब का प्रचार प्रसार करने वाले इस क्षेत्र के अंदर एक तो हमारे स्वामी जी कृष्णानंद जी बाप जी हमारी परंपरा में और भोलाराम जी महाराज की परंपरा में भोलाराम जी महाराज हुए। तो इस क्षेत्र की ये दो परंपराएं हैं जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब का प्रचार प्रसार खूब किया। आज उनके भेक में हजारों संत, हमारे भेक में भी और उनके भेक में भी हजारों संत है। उसी समय से लेकर के चैत्रवदी चौथ की प्रति वर्ष यहाँ वर्षी का आयोजन होता है। और अब की बार जो वर्षी का आयोजन का जो लाभार्थी है हमारे सर तुलसीराम जी, पिताजी का नाम रत्नाराम जी परियार, उनकी तरफ से समस्त भोजन प्रसादी का खर्चा, टेंट का खर्चा, जो आज सत्संग का जो खर्चा कल आएगा सब मार साहब की तरफ से कल होगा। कल जो कार्यक्रम होगा उसमें वर्षी महोत्सव में मुख्यतः कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? इसमें सुबह गुरु महिमा का पाठ होगा 8 बजे और फिर बाद में संतों का आगमन होगा और उसके बाद में 11 बजे से सत्संग शुरू हो जाएगी। करीब 4 बजे तक सत्संग चलेगी। अनेक संत महापुरुष आएंगे और सब अपना अपना सत्संग प्रवचन होगा और 4 बजे करीब संतों की भेंट विदाई शुरू हो जाएगी।